नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा महाराष्ट्र रत्नागिरी तालुका गुहागर साखरी बुद्रुक का मुद्दा है। अवैध खनन का मुद्दा है। अवैध खनन में इसमें क्या है कि माइनिंग करके जो बड़े पत्थर निकाले जाए, यहाँ पे अवैध तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा मिली भगत करके किसी प्रकार से जो है ये परमिशन लिया गया। और ये जो काम है इसमें जो है सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का कई हजार करोड़ों के राजस्व का नुकसान का मामला है, जिसमें जो है यहाँ का जो स्थानीय शिवसेना जिला रत्नागिरी सचिन कदम जो जिला अध्यक्ष शिवसेना के, वहां इनका कार्य जो है अवैध तरीके से इनको अनुमति दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा। और जिलाधिकारी जो रत्नागिरी के हैं लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, और लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ने इस अवैध खनन के कार्य को किस आधार पर मंजूरी दी है, किसके दबाव पे मंजूरी दी है। तो हमें तो देखिए क्या लगता है कि राजेश पालसेकर जी जो है एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां के स्थानीय जिलाधिकारी जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब इसमें जो पुलिस प्रशासन क्या कहती है। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि भाई ये महसूल की जिम्मेदारी है। जब ये महसूल की जिम्मेदारी है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन क्यों राजेश पालसेकर को बार बार परेशान कर रही है, उनको गलत तरीके से फंसाने के लिए धमकाया जा रहा है। भाई इसमें पुलिस प्रशासन का क्या लेना देना है? क्या इसमें पुलिस प्रशासन को भी कुछ टारगेट दिया गया है कि भाई इसको आप संरक्षण दीजिए, हमारे गैर कानूनी जो हम काम कर रहे हैं? क्या वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं शिवसेना के, उन्होंने क्या पुलिस को ऑफर दिया है कि आप हमारा सहयोग करिए, हम इतने का टारगेट आपका महीने का पूरा करेंगे? तो फिर पुलिस प्रशासन इस मामले में क्यों आ रही है? राजेश पालसेकर की जो लड़ाई है वो सच्चाई की लड़ाई है। उनकी लड़ाई स्थानीय प्रशासन से है। स्थानीय प्रशासन से वो लड़ाई कर रहे हैं। भाई अगर प्रशासन को ये चीज लग रही है कि राजेश पालसेकर जी गलत कर रहे हैं, भाई अगर राजेश पालसेकर जी गलत कर रहे हैं तो वहां का प्रशासन कार्रवाई करे। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? प्रशासन कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस चीज की जानकारी है कि राजेश पालसेकर जी जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन है, अब वहां के प्रशासनिक अधिकारी सभी को जानकारी है कि राजेश पालसेकर जी एक न्याय की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए वहां का प्रशासन भी अब तक राजेश पालसेकर जी, अगर आपको क्या लग रहा है, अगर राजेश पालसेकर जी गुनहगार होते तो रत्नागिरी का प्रशासन या रत्नागिरी की पुलिस उनकी पूजा करती, अब तक उनको उठा के जेल में डाल देती। लेकिन प्रशासन को भी जानकारी है कि भाई राजेश पालसेकर जी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। वहां के गुहागर तालुका साखरी बुद्रुक में जो किसान है उनका जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान को जानते हुए उनको सब मालूम है, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की लड़ाई है और प्रशासन को इस चीज की जानकारी है। तो यहाँ पे जो खनिकर्म का काम किया जा रहा है, कई हजार करोड़ के राजस्व का घोटाला है। अब घोटाला मतलब वहां पे राजस्व का घोटाला हो रहा है, और राजस्व का घोटाला हो रहा है। सबसे पहली बात ये होती है कि आपने माइनिंग का परमिशन दिया, जबकि ग्राम पंचायत ने जो है, ग्राम पंचायत ने सीधे 9 नवंबर 2020 को मना किया है कि आप ये जो है गांव के लिए ठीक नहीं है ये काम, तो इसलिए जो है इस पे खनन कांड पे प्रतिबंध लगाइए। लेकिन फिर भी तहसीलदार महोदय है, और तहसीलदार महोदय को कितना मिला है, टारगेट कितने का पूरा कर रही है अवैध खनन को संरक्षण देके। अब जिलाधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी कितना लिए हैं, कितना टारगेट पूरा हो गए हैं जो इस अवैध काम को संरक्षण दे रहे हैं। तो मैं सीधे प्रशासन से एक चीज को अवगत करा देना चाहता हूं, और आप सभी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी सम्माननीय है हमारे भाई प्रशासन। हमारा संगठन देश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, जवानों का, सबका सम्मान करता है। लेकिन अगर कोई भी जिलाधिकारी या कोई भी देश का किसी भी जिले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर गलत करेगा, जिसमें किसी पत्रकार या हमारे संगठन के पदाधिकारी या कोई भी आम जनता हो, अगर कहीं का भी कोई भी प्रशासन करेगा तो हमारा संगठन इसके लिए उचित से उचित कार्रवाई करेगा, जो भी हो सकेगा। तो मैं सीधे आप सबके माध्यम से इस चीज को रत्नागिरी प्रशासन, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, खनन सचिव महाराष्ट्र और सभी को मैं इस चीज को अवगत कराने देना चाहता हूं कि सबसे पहले तत्काल ये जो खनन कार्य किया जा रहा है, माइनिंग का काम रात में हो रहा है, दिन में हो रहा है,
घरों की छतें टूट रही हैं, किसी की टीवी फूट जा रही है, 10,000 का नुकसान हो रहा है, 1,000 रुपया वहां जाके दिया जाता है। तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए भाई। एक जिलाधिकारी जो होता है जिले का देख रेख करने के लिए होता है। ये थोड़ी ना होता है कि चलो ठीक है आप हमारा टारगेट पूरा करो, हम आपको खुली छूट दिया, आप किसको भी परेशान करो। तो इस तरह की घटनाएं जो है, इस तरह की घटनाएं एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को या फिर जिलाधिकारी को शोभा नहीं देती है। तो सीधे सीधे मैं ये चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजेश पालसेकर जी एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उनका सहयोग करिए। हमारे संगठन के पास सभी साक्ष्य हैं, हर चीज के। हमारा संगठन तकरीबन 6 से 8 महीना हो गया जब से कार्य चल रहा है, तो इससे जुड़ी ही हर चीज जानकारी संगठन के पास उपलब्ध है। अब ये प्रशासन को जो साक्ष्य चाहिए हमसे मिले, हम साक्ष्य दे देंगे भाई। अगर जो गुनहगार है उन पे सीधे सीधे कार्रवाई करिए। अब वहां पे अवैध खनन करके जो राजस्व का नुकसान हो रहा है भाई, उसकी जानकारी सबसे पहले ये पता करो रत्नागिरी जिले में, गुवागर तालुका में, कि पिछले 10 सालों में कितनी कंपनी ने खनन किया है, कितनी मिट्टी निकाली है और कितनी मिट्टी की रॉयल्टी मिली है। ये सब जानकारी निकालेंगे तो कई हजार करोड़ का यहाँ पे घपला हुआ है रॉयल्टी का। रॉयल्टी मतलब एक राजस्व का नुकसान होता है, और राजस्व का नुकसान ना हो इसीलिए जिले में तहसीलदार, जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये उनकी जिम्मेदारी है। और मैं आप सभी के माध्यम से सीधे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि रत्नागिरी, गुवागर तालुका, सागरी बुद्रुक में अगर जितने भी राजस्व का नुकसान होगा, उस राजस्व के नुकसान की भरपाई वहां का जिला प्रशासन ही करेगा। और पुलिस जो ये बार बार दबाव दे रही है, अरविंद बोर्ड के गुवागर पुलिस निरीक्षक, उन्होंने हमारे संगठन के पदाधिकारी और राजेश पालसेकर जी, उनको सीधे सीधे फोन पे जान से मारने की धमकी दी। तो भाई ये पुलिस क्या अंडरवर्ल्ड चला रही है क्या? महाविकास आघाड़ी सरकार क्या चला रही है? मतलब हर एक पीएसआई को क्या टारगेट दिया है कि आप इनके इतने का इनकाउंटर करो? तो सीधे सीधे फोन पे धमकी दे रहे हैं। कौन सा जंगल राज है? मतलब महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का ही महाराष्ट्र है, यहाँ पे कोई औरंगजेब आ गया है। तो ये सीधे सीधे एक पत्रकार को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी देना अरविंद बोर्ड के गुवागर पुलिस निरीक्षक के द्वारा, ये एक दुखद घटना है। मैं व्यक्तिगत आपको बता दूं, और मेरे संगठन भारतीय मजदूर किसान संगठन भारत, हमारे संगठन के माध्यम से मैं खुद व्यक्तिगत जवानों का काफी सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे जवान नहीं जो किस चीज के लालच में, किसके दबाव में। अब सबसे पहले देखना, अरविंद बोडके ने राजेश पालसेकर जी को जान से मारने की धमकी दी। अब धमकी उन्होंने कोई शौक तो आया नहीं है, ना ही राजेश पालसेकर जी अरविंद बोडके का कोई पुराना संबंध है भाई। फिर अरविंद बोडके ने राजेश पालसेकर जी को जान से मारने की धमकी क्यों दी? किसके दबाव में दी और किसके कहने पे दी? किसी न किसी के दबाव में दी रहेगी धमकी भाई। दबाव में दी है या किस लिए दी है? अब अरविंद बोडके राजेश पालसेकर जी का कोई पहले का व्यवहार तो है नहीं, तो जान से मारने की धमकी क्यों देंगे? मतलब ये रत्नागिरी का जो प्रकरण है, गुवागर तालुका साकरी बुद्रुक का खनन का कार्य, जो स्थानीय साहिल इंटरप्राइजेस जिसके मालिक है शिवसेना रत्नागिरी जिला अध्यक्ष सचिन कदम, मतलब इनका प्रभाव उस जिले में इतना है रत्नागिरी में कि जिसको चाहेंगे उसको ये जान से मारने की धमकी दिलवा देंगे, वो भी पुलिस के द्वारा। मतलब क्या पुलिस प्रशासन जो है क्या रत्नागिरी जिला अध्यक्ष सचिन कदम के कहने पे चलता है? तो पुलिस को जितना, जो पुलिस की जिम्मेदारी है पुलिस करे, जो खनन की जिम्मेदारी है तहसीलदार की जिम्मेदारी, ये सभी जिम्मेदारियां। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का अवैध कार्य चल रहा है भाई, जब ग्राम पंचायत ने सीधे मना किया 4 नवंबर 2020 को, ग्राम पंचायत ने सीधे सीधे तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, सबको ज्ञापन दिया है कि इस कार्य को रोका जाए, जिसकी कॉपी है हमारे पास, साक्ष्य है हमारे पास। लेकिन फिर भी जिलाधिकारी ने काम क्यों नहीं रोका? किसके दबाव में है? या फिर शिवसेना नेता सचिन कदम ने उनका टारगेट पूरा किया? तो इस कार्य को तत्काल प्रभाव से कार्य को रोकना है। और इसमें अब क्या हो रहा है, अब पुलिस प्रशासन क्या है कि पुलिस प्रशासन और रत्नागिरी जिला अध्यक्ष शिवसेना सचिन कदम ये क्या कर रहे हैं, अब जो है इनके जो राजेश पालसेकर जी के भाई के लड़के हैं विजय पालसेकर, ये उनका उपयोग कर रहे हैं राजेश जी को फंसाने के लिए।
और विजय पार्षद का जो राजेश पार्षद के भाई का लड़का है, उसको कितने पैसे का इन्होंने लालच दिया है, क्या नहीं दिया है। अब लालच देके विजय पार्षद का जो वो भी राजेश जी को फंसाने के चक्कर में लगा है। मतलब शिवसेना जिला अध्यक्ष जो है वो सभी से मिला के काम दाम दंड भेद जितना षड्यंत्र है, बोला रत्नागिरी का पूरा प्रशासन जो है इस समय लगता है खाली एक ही चीज में पड़ा है कि षड्यंत्र रच रहा है। राजेश पार्षद जी के खिलाफ चारों तरफ से मिला के जो है षड्यंत्र रच रहा है, कैसे उनको फंसाया जाए, लेकिन फंसा नहीं पा रहा है क्योंकि उसको भी जानकारी है कि राजेश पार्षद जी जो इस समय कर रहे हैं वो सच्चाई की न्याय की लड़ाई है और स्थानीय प्रशासन के पास कोई सबूत है नहीं। तो इसलिए क्या है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता, कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं हमारे संगठन के पास पूरे साक्ष्य हैं, जो भी काम हो रहा है उसमें प्रशासन अपना काम करे, जो भी साक्ष्य चाहिए हम ला के देंगे। लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मामले में मैं जल्द ही जो है सभी सबूतों के साथ, सभी पेपरों के साथ एक बार फिर आप सभी के बीच में लाइव आऊंगा। मैं आप सभी से चाहूंगा कि ये जो घटना है, ये महाविकास आघाड़ी सरकार में रत्नागिरी में जो कोरोना काल में जब सब जगह लॉकडाउन है, महाराष्ट्र का मंत्रालय तक बंद है जनता के लिए, और उस बीच में 8 से 9 महीने के बीच में ये पूरा कई हजार करोड़ का एक प्रोजेक्ट का घोटाला किया गया, जो गलत तरीके से परमिशन देके, और ये राजस्व का कई हजार करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजस्व का नुकसान राज्य का नुकसान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री, खनन सचिव महाराष्ट्र और रत्नागिरी एसपी सभी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में तत्काल कार्य को रोका जाए और इस मामले की पूरी जांच की जाए। जांच करने के बाद जो है इसमें यह पता लगाया जाए कि कितने राजस्व का नुकसान हुआ है और इस परमिशन देने के लिए जो पेपर लगे हैं, क्या वो कंपनी ने पूरे पेपर दिए हैं या फिर सिर्फ टारगेट करके पूरा किया है। ये जो पूरा प्रकरण है रत्नागिरी गुहागर तालुका साकरी बुद्रुक में जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से परमिशन देके जो डबल उत्खनन कराया जा रहा है, माइनिंग का काम रात में भी दिन में भी करवाया जा रहा है, ये पूरा प्रकरण जो है, पूरे प्रकरण की जानकारी संगठन के माध्यम से तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, खनन सचिव महाराष्ट्र सरकार, तो सभी को इस चीज की जानकारी लिखित में तक 1.5 से 2 महीने पहले दी जा चुकी है। लेकिन ना ही मुख्यमंत्री महोदय कोई काम कर रहे हैं, ना उन्होंने अभी तक कोई सहयोग किया है, ना किसी पे कार्रवाई की है, कुछ नहीं किया है, ना उप मुख्यमंत्री महोदय, ना खनन सचिव महाराष्ट्र ने की है। अभी जो पूरा प्रकरण है, पूरे प्रकरण को लेके संगठन के माध्यम से भारतीय मजदूर किसान संघ में पूरे प्रकरण को लेके अब इसका एक प्रतिनिधि मंडल जल्द से जल्द दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाने के बाद पूरी के पूरे प्रकरण की जानकारी केंद्रीय अधिकारियों को दी जाएगी, संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों को दी जाएगी, और वो पदाधिकारी जो है, मैं सब इस मामले को, पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, खनन सचिव भारत सरकार और स्वयं मैं ये सब मामले की शिकायत उनसे करूंगा और उनसे करूंगा कि इस मामले में तत्काल जो है राजस्व की लूट जो हो रही है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए। और अगर प्रशासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भी अगर हमें इस पर किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं मिलेगा तो संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करने के लिए देश भर में संगठन स्वतंत्र होगा। भाई इस जो चीज हो रही है, इतना बड़ा अगर राजस्व का नुकसान हो रहा है तो इसकी खुलासा इसका होना चाहिए कि भाई राजस्व का घोटाला करने के लिए छूट क्यों दी गई है, प्रशासन अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, प्रशासन राजस्व की लूट को क्यों होने दे रहा है और किसकी लालच में होने दे रहा है। ये सभी मामला जल्द से जल्द ही केंद्र सरकार के अधीन होगा। और फिर मैं एक बार स्थानीय प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जो भी इस मामले में, प्रकरण में जो भी चीजें हैं, जो भी गलत चीजें हो रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इस चीज की जो है जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और मैं स्वयं इस मामले को लेके दिल्ली अगले हफ्ते जाऊंगा और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, मंत्रालय, उनसे कहूंगा कि आप इन पे कार्रवाई करिए। जय हिंद।